हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं मैक्सिमम मिनिमा का। इसमें कह रहे हैं फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये कैसे सॉल्व होगा? फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था बच्चों? फर्स्ट स्टेप था डिफरेंशिएट करना। ये देखो 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। अब सेकंड इसी स्टेप में ही ये तो हो गया डिफरेंशिएशन। सेकंड स्टेप में क्या था बच्चों? इसे हम यहाँ लिखते हैं कंडीशन फॉर बीइंग, कंडीशन फॉर बीइंग मैक्सिमम और मिनिमम क्या होती है कंडीशन? dy बाई डी एस इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर dy डी एस इक्वल टू इसको 0 इक्वल कर देंगे और ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना और इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने लिख दिया। ये 3x कॉमन x प्लस 1 आया, माइनस यहाँ से कॉमन x प्लस 1 आया, ये x प्लस 1 है और ये 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1 एंड x इक्वल टू 1/3। ये हमारे दो मान निकले। इन मानों पर जो फंक्शन है वो या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो आइए फिर थर्ड स्टेप क्या कहता है? थर्ड स्टेप ये कहता है कि फिर हम इस इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करेंगे। लिखेंगे डिफरेंशिएट टू इक्वेशन 2। तो देखिए क्या लिखेंगे? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 6x, ये हो जाएगा 2, 6x प्लस 2। ये हो गया डिफरेंशिएशन टू इक्वेशन 2 को किसके रिस्पेक्ट में कर लिया हमने? x के रिस्पेक्ट में। ये अब हमारा फोर्थ स्टेप क्या करता है? फोर्थ स्टेप ये कहता है कि हम इसकी वैल्यू को एक एक करके इसमें वैल्यू रखते जाए और देखते जाए। अगर प्लस आएगा, वैल्यू पॉजिटिव आती है तो कह देंगे मिनिमम है, और नेगेटिव आती है तो कह देंगे मैक्सिमम। तो नाउ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और x इक्वल टू माइनस 1, 6 ये हो गया माइनस 1 प्लस 2, माइनस 6 प्लस 2 कितना हो गया? माइनस 4, और ये है निगेटिव। सो एट x इक्वल टू माइनस 1 फंक्शन would be मैक्सिमम। और अगर हम पूछे वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है वही बता दीजिए। तो उसके लिए ये जो माइनस 1 आया है ये हम फंक्शन में रख देंगे। तो फंक्शन में जब रखेंगे तो माइनस क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, फिर हम देखेंगे यहाँ माइनस 1 और प्लस 1। ये हमने कुछ नहीं किया, जो हमारी फंक्शनल वैल्यू दे रखी थी क्वेश्चन में हमने उसी में इसका मान रखा है। और आप देख लीजिए, यहाँ पर लिख देता हूँ, जो आपको क्वेश्चन में फंक्शनल वैल्यू दे रखी थी वो थी y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो इस हिसाब से आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू आई कितनी आई? 2 आई। अब हम यहीं पर निकाल लें क्या बच्चों? सेकेंड स्टेप हमारा क्या है? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 1/3। तो 1/3 के लिए हम इस फंक्शन में फिर से मान रखेंगे। तो 1/3 के लिए देखिए कितना निकलेगा यहाँ पर। 1/3 के लिए बात कर लें तो 1/3 का 1 यहाँ रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/3 प्लस 1। और ये आप जानते हैं क्यूब का मतलब होता है 3 बार मल्टीप्लाई करना। 27 हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 22/27। तो ये यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट काम नहीं किया। वो हमें क्या करना था? हमें यहाँ पहले चेक करना चाहिए। हमें यहाँ पर पहले चेक करना चाहिए था कि इस फंक्शन पर
x इक्वल टू 1/3 पर ये फंक्शन मैक्सिमम है कि मिनिमम। तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका था, d2y/dx स्क्वायर है और यहाँ पर हम क्या रख दें 1/3, किसमें, इसमें। तो जब आप इसमें रखेंगे तो 6 1/3 प्लस 2 हो जाएगा 2 + 2 दैट गिव्स 4 और ये 4 क्या है पॉजिटिव। सो एट x इक्वल टू 1/3 फंक्शन वुड बी मिनिमम। फंक्शन क्या होगा मिनिमम। अब मैं आपसे पूछूं कि वो सर मिनिमम वैल्यू क्या होगी। मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू के लिए आपको इस फंक्शन में मान रखना पड़ेगा, इसका 1/3 का, 1/3 का क्यूब, 1/3 का स्क्वायर, 1/3 + 1 और इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/27, 1/9, 1/3 + 1 और इस पूरे को जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो आएगा 22/27। तो ये आ गया आपका मिनिमम वैल्यू, ये आ गया आपकी मैक्सिमम वैल्यू। और वो पॉइंट कौन से हैं जिस पर मिनिमम और मैक्सिमम होगा, वो पॉइंट है x इक्वल टू 1/3 और x इक्वल टू -1। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, इसमें हमने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। आइए अगला क्वेश्चन और देते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस और सॉल्व किए जाए। देखिए क्वेश्चन तो सब लगभग एक ही जैसे होते हैं, लेकिन दिक्कत बस इतनी आती है कि हमें कैलकुलेशन में या तो x की वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम होगी या फंक्शन को डिफरेंशिएट करने में। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है y इक्वल टू x + 1/x ये, और कह रहे हैं फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता करनी। तो आइए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, फंक्शन को लिखना। फिर सेकंड स्टेप क्या है, इसे dy/dx कर लेना। तो हमने आपको बताया था x का 1/x का x² होता है। थर्ड स्टेप में हमने क्या बताया, dy/dx इक्वल टू 0 करना। और ये किसकी कंडीशन होती है, कंडीशन फॉर बीइंग मैक्सिमम और, ठीक है, ये कंडीशन होती है मैक्सिमम और मिनिमम की। तो आइए आगे देखिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब जब हमने डी 0 रखा तो यहाँ पर लिख देंगे 1/1/x² इक्वल टू 0 और 1/x² इक्वल टू 1 और फिर ये हो जाएगा x² इक्वल टू 1 और x इक्वल टू +- ये आपका है कितना आ गया बच्चों, x इक्वल टू +-1। अब ये वो दो वैल्यू है जिस पर फंक्शन हमारा इधर मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। अब इसका अगला स्टेप क्या है, इस इक्वेशन 1 को अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे, d2y/dx²। देखिए 1 का तो 0 हो जाएगा और x की पावर ऊपर जाएगा -2, तो वो हो जाएगा +2 अपॉन ये हो जाएगा x³, ये आपका 2/x³। ठीक है, तो ये जो आपका निकला वो कितना है बच्चों, 2/x³। अब सिंपली इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, वही x⁴n का। इसके पिछले वीडियो में जो हमने समझाया वहाँ आप देख लीजिएगा तो आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। और जब ये वैल्यू निकाली तो अब अगला स्टेप क्या था, एक क्रम से ये हमें मान रख देने हैं। तो हम लिखेंगे d2y/dx² एट x इक्वल टू +1 पर। तो जब +1 रखोगे तो वैल्यू कितनी आई इसकी, 2 आई, और 2 का मतलब क्या है पॉजिटिव। तो हम लिखेंगे एट x इक्वल टू 1 फंक्शन इज मिनिमम। फंक्शन क्या है, फंक्शन इज मिनिमम। फंक्शन आपका जो है वो मिनिमम है किस पर, और वो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम, तो मैंने आपको बताया मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम इसका मान किस में रख देते हैं, उस फंक्शन में जो क्वेश्चन में दिया होता है। देखिए इसमें ये दिया है क्वेश्चन में फंक्शन, हम इसी में मान इसको रख देंगे। तो देखिए कितना होगा, 1 + 1/1 और ये हो जाएगा 2। तो ये आया मिनिमम वैल्यू।
अब हम यहाँ पे देख लें मैक्सिमम वैल्यू के केस में, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम लिखेंगे ये हो जाएगा एट x इक्वल टू माइनस, जो -1 रखेंगे तो 2 -1 का क्यूब, और गौर से देखिए तो बच्चों कितना आ गया माइनस में, माइनस क्या बताता है, सो एट x इक्वल टू -1 फंक्शन इज, माइनस है तो क्या लिखेंगे, फंक्शन इज मैक्सिमम, और फंक्शन अगर मैक्सिमम है तो फिर सच्ची बहुत आसान है, फंक्शन मैक्सिमम हो गया। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू की अगर हम बात करें तो हम फिर उसी फंक्शन मान रखेंगे, कितना है -1, तो -1 ये प्लस -1 ये, तो यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें तो क्योंकि देखिए x इक्वल टू -1 रखा, 2 फिर से एक बार समझ लेते हैं, -2 आया, -2 का लो नेगेटिव, तो हम ये तुरंत कहेंगे कि x इक्वल टू -1 पर फंक्शन क्या है, मैक्सिमम। अब वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो उसके लिए हम फंक्शन रखेंगे, तो -1 और 1 अपॉन -1, तो ये -1 और ये -1, और आप देख पा रहे हैं -1 -2, तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हुई और ये आपकी मिनिमम वैल्यू। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। स्टेप्स फिक्स हैं, हर बार हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपका फंक्शन दिया हो उसे सबसे पहले तो आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, डिफ्रेंशिएट करने के बाद जब आप उसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो फिर हम उसे dy/dx से इक्वल करते हैं, और dy/dx से इक्वल करने के बाद हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर अगली बार डिफ्रेंशिएट करते हैं उसमें क्रम से वैल्यू रखते जाते हैं और देखते जाते हैं क्या मान निकल रहे हैं, और अगर माइनस रखते हैं, माइनस वैल्यू आती तो कह देंगे मैक्सिमम है, प्लस वैल्यू आ गई तो कह देंगे मिनिमम है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। थैंक यू वेरी मच।